अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मालिक, आई लव यू पापा। आसपास कोई भी नहीं, फिर भी ये हमें मालिक कह के बुला रही है। चक्कर क्या है? मुझे लगा था अब बदल गए हो, पर नहीं, अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और दुष्ट हो गए हो। इंसान हो, सांप नहीं, पर फिर भी किसी दूसरों की खुशियों को क्यों डसना चाहते हो? इसको क्या हुआ? कहीं इसे रागिनी की सच्चाई तो नहीं पता चल गई? ओह माय गॉड, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आज सिर्फ आपके प्यार की वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं मर ही जाती। क्या हुआ? रानी की बात का बुरा लगा क्या? आई नो, उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना, लेकिन उसकी बात भी जायज है। अब आपको पता चले कि आपकी माँ को कोई मारने वाला है तो गुस्सा तो आएगा ना। वो बेचारी तो सही है अपनी जगह। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले महेंद्र बाबू मुझे मारने की, पर मार नहीं पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरी बेटी, माय बैड, हमारी बेटी मुझे कुछ ना कुछ करके बचा ही लेगी। ओह माय गॉड, आपके चेहरे पे ये गुस्से वाली लाली कितनी जचती है ना। ये सांवला रंग, काले बाल, ये गुलाबी आंखें और ये रसीले होंठ, इन्हीं पे तो मरती हूं मैं। वो बात अलग है कि फिर भी आप मुझे मारने की कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए तो आपको सजा मिलनी चाहिए, और बहुत बड़ी सजा। नहीं तो आप सुधरेंगे कैसे कुकुर महोदय? दोपहर के 12 बजने वाले हैं, दोनों सुइयां एक साथ होंगी। उसी वक्त मैं आपको सजा सुनाऊंगी। सुनाऊंगी नहीं, सीधा दे ही दूंगी। ग्यारह तो बज चुके हैं। ये कौन सा नया खेल खेलने वाली है अब? कहाँ रह गई रानी? उसने कहा था साथ बैठकर हम लोग फंक्शन देखेंगे, अभी तक नहीं आई। अभी अकेले बैठ के हम ही देख रहे हैं। रागिनी का गाना भी नहीं आया। अब अगर वो आई और रागिनी का गाना चला गया तो उसको दुख होगा। उसको ढूंढ कर ही लाते और साथ बैठ कर देते। रानी, दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिया की पार्टी के लिए लेट हो रहा है। गुड़िया ने पता नहीं कुकीज और गिफ्ट पैक किया भी होगा कि नहीं।
गुड। आफ्टर ऑल तुम्हें रियलाइज हो ही गया कि तुम इसी लायक हो। जो हो वही बनकर रहा करो हमेशा, यही ठीक है तुम्हारे लिए, समझी ना? तुम्हें पता है कि तुम कौन सी वाली गुड़िया हो जो गांव के मेले में मिलती है ना, रैक्स और चीप प्लास्टिक से बनती है। वो तो हम तुम्हें उठाकर अपने घर पे ले आए थे, अपनी एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड डॉल के साथ रखा। कोई दूसरा आता तो 2 घंटे खेल कर फेंक दिया होता कचरे के डब्बे में। परी, बेटा ये क्या तरीका है बात करने का? शी जस्ट अ गुड़िया मम्मा। हम चाहे तो इसे डस्टबिन में भी डाले, हम चाहे तो इसे अलमारी में भी बंद कर दे, हम चाहे तो छत से भी गिरा दे। शी जस्ट अ गुड़िया मम्मा। आपकी बेटी हमारी बहन नहीं जो हम इतना सोचे। अब इस बात पे भी डांटना मत शुरू कर देना हमें कि हमने इसे गुड़िया क्यों कहा, क्योंकि वो तो खुद गुड़िया बनकर आई है। डोंट नो व्हाई, हम तो खुद ही सरप्राइज हैं। पता है मम्मा, दादी ने हमें वार्न किया था पर हम नहीं समझे थे। अब आप भी नहीं समझ रहे हो, तुम आपको वार्न कर रहे हैं कि इसको इतना प्यार मत करो, या आपको भी हर्ट कर देगी जैसे हमें हर्ट किया था। So be careful। परी, एक शब्द और नहीं, बस। ओके, हम तो वैसे भी सिया के घर जा रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं जा रहे आप। पहले सॉरी बोलिए, माफी मांगिए। परी, रानी, ये कपड़े क्यों पहने आपने? क्या है ये सब? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? हाँ, आप तो रानी हो ना बेटा। मैं रानी नहीं मालकिन, मैं गुड़िया हूँ। वो गुड़िया जिसके अंदर दिल नहीं होता है, उसको बुरा नहीं लगता है। वो कुछ भी कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोट लगती है तो दर्द भी नहीं होता। वो बेजान गुड़िया हूँ मैं। ये सब किसने कहा बेटा? बताओ ना हमें। कहा किसी ने नहीं, पर सोचने तो सब ऐसा ही है ना। ये रागिनी करने क्या वाली है? देख नहीं दे, धमकी देके चलेगी। आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ? बेचैन हो रहे हैं? चैन नहीं आ रहा मेरे बिना? इधर देखिए ना, आपके दिल का करार, जीवन की बहार, सब मैं ही तो हूँ। मुझे लगा था कि समय देखना तो आता ही होगा आपको। अभी तो बस 11:50 ही हुए, पूरे 10 मिनट बाकी है मेरे तमाशा आपकी बर्बादी में। देखो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुश्मनी है, हमारे साथ है। इसलिए तुम्हें जो भी करना है हमारे साथ करो। दूसरे किसी पर आंख डालने की या आंख रखने की जरूरत नहीं है। हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम समझा रहे हैं पहले। और अपने ये जो फालतू के पैंतरे हैं ना, इसे बंद करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महेंद्र शुक्ला है हम, महेंद्र शुक्ला। तुम्हारी ये बेतुकी बातों से मैं डरने नहीं वाला, समझी? समझ गई, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, मेरा जो भी प्लान है मैं किसी के साथ भी करूँ, अल्टीमेटली होगा तो वो आपके साथ ही ना। मतलब? सब समझाती हूँ बाबा, थोड़ा इंतजार तो करिए। रानी बेटा ऐसे मत बोलो, जरूर कोई बात हुई है। आप हमें बताओ ना, आप ऐसे गुड़िया बनकर, हमें तो लगा था हमारे घर में ये दोबारा कभी नहीं होगा, तो फिर क्यों? क्या कहा है किसने? आप बताइए ना हमें। महेंद्र जी ने आपसे कुछ कहा या माँ जी ने कहा, परी ने कहा या उसके दोस्तों ने कहा? बताइए ना हमें। क्या फर्क पड़ता है मालकिन, किसने कहा हो नहीं कहा हो, सच तो चाहिए ना। अब चिंता मत करो, मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं ठीक हूँ। जो कपड़े पहन के रहूंगी तो मैं कभी भूलूंगी नहीं कि मैं एक गुड़िया हूँ, और इंसानों जैसे ख्याल भी नहीं आएंगे मेरे मन में। किसी बात का बुरा भी नहीं लगेगा, किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी और टूटेगी भी नहीं। रानी,
बेटा ये आप क्या बोल रहे हो? और ये क्या मालकिन मालकिन लगा रखा है आपने? माँ, माँ है ना हम आपकी, तो माँ कहिए ना। क्या हो गया ऐसे? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, चहक रही थी, फुदक रही थी, खेल रही थी, हंस रही थी, बिल्कुल ठीक थी। ये पक्का परी ने कुछ कहा है इसे। अगर ऐसा है तो हम परी से बात करेंगे और इस बार कड़क स्वर में बात करेंगे ताकि दोबारा ये सब ना हो। ये तो रानी ऐसी नहीं है कि इतने जल्दी उसका दिल छोटा हो जाए या टूट जाए। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, हमें बात करनी होगी। परी, 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 मही जी, आपने परी को देखा? हमें उससे बात करनी है, चलेगी क्या वो? ये यहाँ पर क्यों आ गई? कहीं इनके सामने कुछ? मही जी बोलिए ना, कहाँ है परी? देखा आपने उसे? बेटा क्या हुआ, क्या बात है? आप इतने गुस्से में? सब ठीक तो है? वो हम आप रुकिए, हम एक काम करते हैं, हम जाकर देखते हैं। अगर वो नहीं गई होगी तो हम उसे लेके आते हैं। आप तब तक एक काम कीजिए ना, हमारे लिए एक अदरक और इलायची की चाय बना दीजिए। बहुत मन कर रहा है आपके हाथ की चाय पीने का। मही जी, आप प्लीज गीता को बोल दीजिए ना, हमें परी से बात करनी है। परी! हे भगवान, गलत टाइमिंग हो गई, 12 बज गए। पता नहीं क्या करेगी रागनी। मेरी जी बचाइए। अरुणी, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। अरे कोई आ गया, अरुणी को बचाओ कोई। रानी अपनी मालकी को बचा लो प्लीज। हाँ मालिक, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, मालिक, आपको ऐसे किससे मारना, बताओ ना। चाकू चाहिए, चाकू। मालिक, ये लो। आपको कुछ नहीं होने दूंगी माँ। मालिक जल्दी करो। अरुणी आंखें खोलो ना प्लीज आंखें खोलो ना अरुणी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम आ गए, सब ठीक हो जाएगा। अरुणी कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो ना प्लीज। अरुणी माँ, उठो ना माँ। माँ,
चाहिए ना। जरा सी भी देर हो जाती तो बचना मुश्किल था। सच में भगवान ही साथ थे जो बच गए, वरना 5 सेकंड भी और हो जाते तो। एनीवेज, टेक केयर। थैंक यू राम जी, थैंक यू मेरी माँ को बचाने के लिए। दादा, दादा आप उठिए मत, उठिए मत। ये क्या हो गया आपके साथ दादा? क्यों हो गया आपके साथ? बहन जी, हम ठीक है। पक्का आप ठीक है ना? आप अपना सर हिला के बताइए ना प्लीज। शुक्र है राम जी, आपको कुछ नहीं हुआ। शुक्र तो हमें रानी का करना चाहिए बहन जी। आज रानी ने हमें बचा लिया, नहीं तो हम तो इस बच्ची में वाकई तो ये देवी माँ का स्वरूप, कुछ तो शक्ति है इसमें। ये हर बार कोई भी बला होती है वो अपने सर पर ले लेती है। हमको, हमारे परिवार को हमेशा बचा लेती है। आप चिंता मत करिए आंसू पोछी। 7 जन्मों का हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इतने आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब जीवन भर आपके छाती पे मूंग डालेंगे। ठीक है, अगले 7 जन्म तक आप हमारी छाती पे मूंग डालिए, मिर्ची पीसिए या चटनी पीसिए, कुछ भी करिए, हमें मंजूर। पर आपकी आंखों में आंसू आए, हमें ये मंजूर नहीं है। आप तो ठीक है ना बहन जी? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ दादा, हम ठीक हैं। आप ठीक हैं तो हम वैसे ही ठीक हो जाते हैं, आपको पता है। कुछ पता लगा किसने किया ये? दोपहर के 12 बजने वाले, दोनों सुइयां एक साथ होंगी। उसी वक्त मैं आपकी सजा सुनाऊंगी। शुक्र है परी और माची उस वक्त घर में नहीं थे, वरना वो तो बहुत घबरा जाते। कौन हो सकता है बहन जी? कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है, कोई दुश्मन ही होगा जिसने ये सब किया होगा दादा। ऐसी नीच हरकत कोई दुश्मन ही कर सकता है। मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है बहन जी, और आपका भी कोई दुश्मन नहीं है। आपकी तो किसी के साथ पैर पे नहीं है। दुश्मन अगर घर में घुसे और ऐसी हरकत करे, ये तो चिंताजनक चीज है। कुछ कीजिए बहन जी, को कुछ करना होगा। घर के बाहर अगर कोई दुश्मन हो तो उसे ढूंढकर मारना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर घर के अंदर दुश्मन होगा तो वो घर की नींव गिरा देगा और हमारा परिवार भी बिखर जाएगा। हमारे होते हुए हमारे घर परिवार को कोई भी नहीं छू सकता। पर आप चिंता मत कीजिए। अब अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां हमें सौंप दीजिए और जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई लव यू पापा। मैं और तुम्हारे पापा, हम दोनों ही मजबूर थे, और उन्हीं परी की वजह से
हमने इतने साल तक छुपाया। हमें नहीं पता था कि तू हमारी बेटी हो। मैंने रामायण देखी है राम जी। मुझे पता है आपने बहुत दर्द सहा है, बहुत दुख भी सहा है, पर कभी ये नहीं कहा कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों। आपने हमेशा हर मुश्किल का मुस्कुरा के स्वागत किया और सामना भी किया। मैंने भी हमेशा कोशिश की ये सब करने की, पर अब नहीं हुआ। आज मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे ये सवाल करने का कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों। आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि मैं बच्ची हूँ, आपके जैसे भगवान भी नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। मुझे भी दर्द होता है, दुख भी होता है, पर मैं किसी को बता भी नहीं सकती ना। आपको तो बिना बताए पता चल जाता है ये सब, फिर आप क्यों नहीं देख रहे मुझे। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे मजे कराओ, सब अच्छी अच्छी चीजें दो। ये कह रही हूँ कि मुझे कभी कभी मुश्किलों से छुट्टी भी दे दिया करो, रोज रोज मत दो, कभी कभी तो दे दिया करो राम जी प्लीज। गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। सबसे पहले ये पता करो कि मेरी अरुणी माँ के साथ ये सब किसने किया, और अगर पता चले तो उसको छोड़ना मत, और अगर मुझे पता चला तो मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगी। हमेशा हमेशा के लिए सुला दूं क्या अरुणी की? तुम्हारी इस माँ को मारने की कोशिश तुम्हें जन्म देने वाली माँ ने की है रानी बेटा।